Good morning, class. Today we are going to discuss when people rebel and multiple choice questions. अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे when people rebel के नेम से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बखत खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम. बकत खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम, जो यहाँ पे की फ़ैन नहीं है, खान है. बकत खान कहाँ के सोल्जर थे? ठीक है, बकत खान बरेली के सोल्जर थे. वो किस अपन ने सारा सिपोइस पेशेंट्स वाला पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन में बकत खान के बारे में बताया हुआ है वो कौन थे. बकत खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम बरेली. डैश कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश. अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, गोरिल्ला वॉर कौन सी होती है? गोरिल्ला वॉर होती है जो बैक पे वॉर किया जाता है. मराठा के टाइम पे भी गोरिल्ला वॉर थी. ठीक है, वो शिवाजी वाली हमने कहानी पढ़ी हुई है, हिंदी में स्टोरी है एक. उसके बाद आप इंग्लिश की बात करोगे, इंग्लिश में भी गोरिल्ला वॉर के बारे में जो कोबरा और मोंगूज वाली स्टोरी है, जो मोंगूज हमेशा ही बैक से वॉर करते हैं. ठीक है, गोरिल्ला वॉर बोला जाता है. एक गोरिल्ला वॉर देखो बेटा, आपको पता है कि जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं उनका जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट्री रीजन में रहते हुए हैं. फॉरेस्ट्री रीजन पे कोई उनके ऊपर अटैक ना करे तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए तो उनको ये गोरिल्ला वॉर के कुछ टिप्स दिए जाते हैं, जिसको जो बैक पे वॉर की जाती है उसको हम गोरिल्ला वॉर बोलते हैं. तो डैश कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, हुज दैट इज तांत्या टोपे. ठीक है, तांत्या टोपे ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गोरिल्ला वॉर के अगेंस्ट लड़ी और उनको, ठीक है, वो एग्जीक्यूट भी कर लिए गए थे और उनको एंड में दे वर किल्ड बाय द ब्रिटिश. तो इसका जो आंसर है तांत्या टोपे है. द म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम. अब म्यूटनी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो, जब ये रिबेल हुआ था, बहुत बड़ा रिबेल था, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से लोग निकल के आए थे. और म्यूटनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जो मेरठ रीजन से हुई थी. एम से म्यूटनी, एम से मेरठ. How many sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail on 9th May 1857? तो कितने सिपॉय थे जब इनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था? क्योंकि इन्होंने कार्ट्रिज एपिसोड के लिए मना कर दिया था. इन्होंने बोला था हम कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो फैट ऑफ काउज और पिग्स की है और इसको हम मुंह से बिल्कुल भी नहीं रब करेंगे, मुंह से नहीं छीलेंगे, जिस वजह से हम लोगों का जो धर्म है, रिलीजन है, वो ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए सिपॉइस को डिसमिस कर दिया गया था और 10 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया था. उसके बाद भी कुछ हुआ था, कुछ लोगों ने लोग छुड़वाने के लिए मार्च पास किया था, वो आगे बताऊंगी मैं आपको. 85 सिपॉइस थे जिनको डिसमिस किया था. सिपॉइस वर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज. सिपॉइस बहुत ज़्यादा एंग्री थे. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए बोला था. ऑफ द कार्ट्रिज एपिसोड का रीज़न था. विच एम्परर ब्लेस्ड द म्यूटनी. इस म्यूटनी को किस एम्परर ने ब्लेस किया था? आपको पता है, सोल्जर्स इकट्ठे हो गए, बहादुर शाह जफर जी के पास गए थे, उन्होंने बोला था आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए. अगर आपका हाथ हमारे सर पे होगा तो हम लोग ज़रूर ही, हम लोग 100% ही इस म्यूटनी को जीत जाएंगे और अपने इंडिपेंडेंस देश को दिलवाने में हम लोग आगे जाएंगे. विच एम्परर ब्लेस्ड द म्यूटनी? सो योर आंसर इज़ बहादुर शाह जफ़र. बहादुर शाह जफ़र हमारे मुग़ल एम्पायर के वो लास्ट किंग भी थे. ठीक है, और उसके बाद तो किसी को थ्रोन मिला ही नहीं था, मुग़ल डायनेस्टी टू बी एन एंड हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस राय. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस राय का टाइटल किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब्सिडरी एलियंस वॉज अ पोस्ट इन ऑन अवध. देखो, अवध हमारी जो एक टेरिटरी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. ब्रिटिशर्स ने बोला था अभी इसको मिस गवर्नर किया जा रहा है, इसके ऊपर अच्छे से रूलिंग हो नहीं रही है, हम लोग तुम लोगों को सब्सिडरी एलियंस देंगे, मतलब तुम लोगों को कुछ पैसा देंगे, पर यहाँ पे आपको अवध जो है, हम आपसे अवध को ले लेंगे. तो ये कब हुआ था? 1801 को हुआ था. When was law making conversion to Christianity made easier? अब लोग बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, लोगों के लिए बहुत इजी हो गया था कन्वर्ट होना. ठीक है, क्योंकि लोगों उनको बड़ी बड़ी ज़मीनों का लालच दिया जा रहा था, लैंड सिखाई जा रही थी उनको कि तुम लोग हमारी इसमें आओ, धर्म में आओ. बट इंडियंस का रिलीजन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा था और ये बात बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई थी. तो ये कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर तो मुझे आप ही कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है, ये आप, क्योंकि मैंने आपको ये वाली वर्कशीट 3-4 बार क्लास में डिस्कस की हुई है. यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस. ये आपके लिए है आंसर. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी. अब मुझे ये बताओ, इंडियन सोसाइटी में जो ब्रिटिशर्स थे
जो ब्रिटिशर्स थे इंडियन सोसाइटी में वो रिफॉर्म लाना चाहते थे। हमेशा से ही उनको लगता था कि जो सती प्रथा हो रही है उसको बैन किया जाए, जो विडो रीमैरिज का केस है उसको इनकरेज करना चाहिए, क्यों विडो दोबारा मैरिज नहीं कर सकती, ठीक है, वो रीमैरिज के लिए इनकरेज किया इन्होंने। इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, जितनी भी इंग्लिश एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया उन्होंने, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ये सारे काम ही इन्होंने किए थे। ये चाहते थे इंडिया में रिफॉर्म्स लाने, ठीक है। ब्रिटिशर्स का मोटिव था इंडिया में रिफॉर्म्स लाना, पर उनके मोटिव कुछ और ही थे, ठीक है। उनको बस हमेशा यही रहता था कि कुछ अच्छा करके हमें यहाँ पे अपनी रूलिंग करनी और देश को अपना बनाना है, ठीक है। वो हमेशा यही चाहते थे, ऑल ऑफ दी अबव। जहाँ इनके इतने मेरिट्स हैं वहाँ इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं।